हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी, लेकर आई हूं आप लोगों के लिए एपिसोड 2 ऑफ गेट फिट विद मी। इसका मैंने एपिसोड 1 जो शूट किया था उसे आप देख सकते हो मेरे चैनल पे। एक पूरी प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है इस नाम से, गेट फिट विद मी, और उसमें काफ़ी सारी वीडियोस आने वाली हैं। एपिसोड 1 में मैंने बात करी थी मेरी पर्सनल जर्नी के बारे में। पिछले कुछ सालों में मेरी फिटनेस को लेके मेरी क्या स्ट्रगल्स रहे, क्या मेरी एक जर्नी रही और क्या मैंने सीखा, और सबसे बड़ी बात है कि अभी मैं क्या इम्प्रूवमेंट अपने अंदर ला पाई हूँ और मैं उसी पाथ पे अभी आगे चल रही हूँ। और साथ के साथ आपको भी मैं ले जाना चाहती हूँ इस पाथ पे, और आपको भी कुछ टिप्स ऐसे देना चाहती हूँ जो कि मेरे लिए काम करे, मैंने सीखे। तो बहुत सारी चीज़ें मैं इस सीरीज़ में डिस्कस करने वाली हूँ। तो अगर आप चाहते हो इस सीरीज़ का पार्ट बनना तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि मैं जब भी #GetFitWithMe की वीडियो लेके आऊँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि अगर आप नहीं स्टार्ट कर पा रहे हो, देखो पहला स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है चलने के लिए और भागने के लिए। वो पहला स्टेप आप कैसे लें अपनी फिटनेस के लिए, उसके लिए कुछ टिप्स आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर अभी तक आपने वो स्टेप नहीं लिया है तो ये वाली टिप्स ज़रूर आपके काम आएंगी, वो पहला स्टेप लेने के लिए आपकी फिटनेस जर्नी की तरफ। और उसके बाद क्या क्या करना है वो तो इस सीरीज़ में मैं आपके साथ शेयर करती ही रहूँगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरी सबसे पहली टिप आप लोगों के लिए ये है कि आप अपना हेल्थ चेकअप क्या रेगुलरली करवाते हैं। क्या आपको याद है कि लास्ट टाइम आपका चेकअप कब हुआ था, आपकी रिपोर्ट्स क्या थी? अगर नहीं याद कर पा रहे हैं आप तो एक अपना सबसे पहले चेकअप ज़रूर कराइए। इसमें शुगर, थायराइड, ब्लड टेस्ट, ये सारे टेस्ट आप करा सकते हैं एक अपना रूटीन चेकअप के लिए। इसमें से अगर आपको कुछ भी निकलता है, जैसे शुगर अगर आपको है, तो आपको उस हिसाब से अपना आगे स्टेप्स लेना पड़ेगा अपने फिटनेस के टुवर्ड्स, जिसमें आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर जैसे आपकी शुगर निकली है तो उसका भी आप टेक केयर करें। अगर थायराइड निकला है तो उसकी भी आप मेडिसिन ले रहे हो और आपके डॉक्टर ने थायराइड के लिए आपको क्या सजेशन दिए हैं वो भी साथ के साथ आप फॉलो करो। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि इन बीमारियों के चलते भी कभी कभी हम बहुत कोशिश करने के बाद भी अपनी हेल्थ को ठीक नहीं कर पा रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो इस नज़रिए से खुद को एक इवैल्यूएशन कराना ज़रूरी है कि कहीं ये सारी प्रॉब्लम्स तो आपके साथ नहीं है। तो ये सारे टेस्ट आप करा लो, जैसे शुगर हो गया, थायराइड हो गया, नॉर्मल जो ब्लड टेस्ट होता है वो करवा लो आप। इसके अलावा आप विटामिन टेस्ट अगर करा लोगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। इसमें क्या है ना कि आपकी बॉडी में अगर किसी पर्टिकुलर विटामिन की कमी हो रही है तो वो आपको पता चल जाएगा। तो ये आप सबसे पहले अपने टेस्ट करा लीजिए और उसके हिसाब से आप नेक्स्ट कदम बढ़ाइए। नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है आपको कि सबसे पहले तो अपना सच्चाई से सामना करवाना है आपको। सच्चाई से सामना मेरा मतलब ये है कि देखिए, दुनिया से तो हम झूठ बोल लेते हैं, खुद को भी समझा लेते हैं कि अरे हम ठीक है, हम ठीक है, हम ठीक हैं। लेकिन क्या रियलिटी में आप ठीक हैं? क्या आपका वेट जितना होना चाहिए, आपकी हाइट आपकी एज के अकॉर्डिंग, क्या वो है या नहीं है? एक बार अपनी हाइट के अकॉर्डिंग अपना BMI जो चार्ट होता है ना, उस पर आप चेक कर लो। ऑनलाइन आपको कहीं भी मिल जाएगा कि आपकी एज और हाइट के हिसाब से वो बता देगा कि आपका वेट कितना होना चाहिए। क्या आप उस वेट में लाए करते हो? सबसे पहले अपना वेट चेक करो। इसके अलावा आप अपने दूसरे मेज़रमेंट्स भी लो। जैसे कि बहुत सारे लोगों को पता होता है कि यार मुझे पता है मेरा ना टमी बहुत बढ़ रहा है, मुझे ये अंदर करना है, या मेरे हाथ हैं ये थोड़े बल्की हो रहे हैं, जांघें हैं जो ये बल्की हो रही हैं, मेरा फेस डबल चिन हो गई है, फेस थोड़ा मोटा हो रहा है। तो ये कुछ साइंस से हमें लगता है कि यार हम मोटे हो रहे हैं। तो ये सारे मेज़रमेंट आप मोटे मोटे करके रखो, जैसे कि अपने थाइस, अपने हिप्स, अपना स्टमक जो है, कमर का नाप ले लो। आप फीमेल हैं तो अपने ब्रेस्ट का आप नाप ले लीजिए, ये बाइसेप्स आप नाप लीजिए कि अभी मेरे करंट मेज़रमेंट क्या है, करंट मेरा वेट क्या है। और आपको हर 15 से 20 दिन में फिर चेक करना है कि क्या आपकी इम्प्रूवमेंट हुई है। और इस 15 से 20 दिन में आपको बीच में ऐसा नहीं है कि रोज़ रोज़ वेट चेक करो। शुरुआत में थोड़ा थोड़ा दिन पे करो, थोड़ा ज़्यादा दिन पे करो। हफ्ते में एक बार भी कर सकते हो, नहीं तो जैसे मैं बोल रही हूँ 15 दिन में एक बार करो, 20 दिन में एक बार करो। एक डायरी ले लो, उस पर लिखते जाओ, आज की डेट लिखो, ये सारी चीज़ें लिखो, अपने मेज़रमेंट लिखो, अपना वेट लिखो। अब आपको एक अपना रूटीन के साथ चलना है, जो मैं अभी और टिप्स में आपको बताऊंगी। वो रूटीन आप फॉलो करो। वो रूटीन आपने फॉर एग्जांपल अगर 10 दिन में फॉलो किया है तो 10 दिन बाद सेम टाइम पे, जैसे कि पहला वाला अगर जो आपने डेट पे लिखा है वो अगर आपने सुबह अपना मेजरमेंट करके लिखा, तो नेक्स्ट जब भी आप चेक करोगे वो भी सुबह के टाइम पे करके लिखो। ब्रेकफास्ट से पहले किया है तो वो भी ब्रेकफास्ट से पहले, मतलब एक टाइम आप फिक्स कर लो, उसी टाइम पे करना है। ऐसा नहीं है कि पहली बार में आपने सुबह में करा, दूसरी बार आप डिनर विनर करके तब आप चेक कर रहे हो, नहीं, एक ही टाइम पे आपको अपनी मेजरमेंट्स करनी है। जैसे कि मैं करती हूँ कि
बेस्ट है कि सुबह आप फ्रेश होके वॉशरूम वगैरह जाके और ब्रेकफास्ट से पहले तब मैं करती हूँ अपना मेजरमेंट अगर मुझे करना होता है। तो ऐसे ही आपको मैं सजेशन देना चाहूँगी, एक ही टाइम पे आप कीजिए और रोज़ रोज़ ना करके हफ्ते में एक बार कीजिए या 10-15 दिन में एक बार कीजिए। अब आपको क्या करना है ना, जो भी आप काम कर रहे हैं अपनी लाइफ में उसको देखना है, क्या क्या मैं खा रहा हूँ या खा रही हूँ, कैसे खा रही हूँ, कितनी मील्स में ले रहा हूँ, कितना जंक फूड, कितना हेल्दी डाइट, कितना डेयरी, कितना प्रोटीन, कितने कार्ब्स, थोड़ा सा एनालिसिस करके देखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि पिछले पूरे एक हफ्ते में मैंने क्या क्या गड़बड़ करी है अपनी डाइट में और क्या बेटर हो सकता था। फिज़िकल वर्कआउट मेरा कितना रहा, कितना मैंने वॉक किया या कितना कुछ ऐसा फिज़िकल वर्कआउट किया जिससे कि मेरी बॉडी चलने वाले स्टेट में रही हो। थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए बैठ के अपना, और वही एनालिसिस अगर सच्चे मन से आप कोशिश करेंगे ना तो यही एनालिसिस आपको बता देगा कि आप कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी डाइट को थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। डाइट में आप देखिए कि सबसे पहले तो आप क्या ऐसा है जो बहुत ज़्यादा जंक है, आपको पता है, बहुत ज़्यादा तेल वाला है, तला भुना है, शुगरी फूड है, ये आप जो अगर बहुत ज़्यादा खा रहे हो तो उसको धीरे धीरे कम करना है। मैं जानती हूँ बहुत एकदम ऐसा नहीं होने वाला कि एकदम से कट कर दिया। मेरे पास एक कमेंट भी आया था एपिसोड 1 वाले वीडियो में कि एकदम से कैसे आप कम कर सकते हो, एकदम से आप कैसे इसे खाना छोड़ सकते हो। एकदम से कुछ नहीं करना है, धीरे धीरे आपको स्टेप लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी आप रोज़ का कुछ ना कुछ जंक फूड खा लेते हो तो 2 दिन छोड़ के खाओ, 3 दिन छोड़ के खाओ, हफ्ते में एक दिन जिस दिन छुट्टी वाला दिन है उस दिन थोड़ा बहुत खाना है। ऐसा नहीं कि उस दिन भी भरपेट खाना है जंक फूड, नहीं, थोड़ा बहुत उस दिन खा लेंगे। जितना ज़्यादा हो सके खुद को कोशिश करो इस लाइफ स्टाइल में ढालने की कि आपकी लाइफ से जंक फूड कम हो जाए, तला भुना खाना कम हो जाए। कभी कभी ये भी होता है कि जब हमारे सामने दूसरे लोग खा रहे होते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स खा रहे होते हैं, तब हमारा मन करता है। ये मेरे साथ बहुत होता है। जैसे कि मेरे घर में एक छोटा बच्चा है, मेरे हस्बैंड है, ये लोगों को जब मैं बना के भी दे रही हूँ तो मेरा मन कर रहा है। ऐसे में खुद को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एटलीस्ट हम पोर्शन कंट्रोल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम प्लेट भर भर के पकौड़े खाएं, हम हो सकता है टेस्ट के लिए 1-2 पकौड़े खा लें और बस कर दें। अगर घर पे कोई मेहमान आया है, उसके लिए आपने नाश्ता वगैरह लगाया है, अब मेहमान को अगर आप कुछ खिला रहे हो और वो बोले अरे आप नहीं खा रहे, तो ऐसे में थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। तो हो सकता है उनके लिए आपको थोड़ा बहुत खाना भी पड़े, तो थोड़ा बहुत खा लो। फिर ये कोशिश करो कि दिन में बाकी आप और खुद से और जंक फूड नहीं खा रहे हो, वहाँ पे खुद को कंट्रोल कर रहे हो। तो क्या है ना, जितना ज़्यादा आप कंट्रोल कर सकते हो उतना कोशिश करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि मैं तो कंट्रोल मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, मेरे से तो फिटनेस की जर्नी पे जाया ही नहीं जाएगा। बैठ के कुछ नहीं होगा। खुद से डिसाइड कर लोगे नहीं होगा तो कभी होगा ही नहीं। खुद से पहले ट्राई तो करके देखिए। मेरे साथ भी बहुत दिक्कत हुई थी, ट्रस्ट मी, लेकिन अब धीरे धीरे करके वो लाइफस्टाइल का हिस्सा बनता जा रहा है। इवन मैं आपको क्या बताऊं, कल पूरा दिन ना मैंने पूरा दिन अच्छा हेल्दी खाना खाया, लेकिन रात को डिनर के बाद मेरी पूरी फैमिली में मेरे घर पे गेस्ट आए हुए थे और सबका मन हुआ आइसक्रीम खाने का। सबने आइसक्रीम खाई, सबको मैंने सर्व करी, तो मेरा भी मन करा और मैंने आधा कटोरी खा ली। अब क्या है ना, आधा कटोरी मैंने मन भी नहीं मारा, वहीं मैंने पूरा बोल खाने के बजाय छोटी कटोरी, आधा कटोरी में थोड़ा सा खा लिया। तो इससे क्या है, बहुत ज़्यादा मैंने खुद को रेस्ट्रिक्ट भी नहीं किया और बहुत ज़्यादा मैंने खुद को ओवर ही नहीं किया। खुद का एक दिमाग थोड़ा सा यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा मन को मार मार के भी कुछ चीज़ें नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा हमें हैवी डाइट वगैरह कुछ नहीं करनी है, थोड़ा थोड़ा सा पहले शुरुआत करनी है। तो जितना ज़्यादा कंट्रोल हो सके आप उतना करिए। तेल का मैं बोलूँगी कि जैसे हम रिफाइंड ऑयल बहुत यूज़ करते हैं, उसमें थोड़ा आप बहुत ईजीली कट डाउन कर सकते हैं, स्पेशली जो फीमेल्स हैं। आप ये देखिए कि जब आप खाना बनाते हो तो आप ऐसे चीज़ें बनाओ जो कि डीप फ्राइड नहीं होती, जैसे कि कोफ्ते हो गए या पूड़ियाँ हो गई या पराठे हो गए, बहुत ज़्यादा ऑयल में पराठे जैसे बनते हैं, वो चीज़ें आप थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। इवन अपनी पूरी फैमिली के लिए भी जो आप सब्ज़ी बना रहे हो उसमें थोड़ा थोड़ा तेल यूज़ करो। सरसों के तेल में आप बनाओ, 1 चम्मच या 2 चम्मच ही तेल यूज़ करो। रिफाइंड ऑयल तो मैंने ये कर दिया कि हमारे घर में बहुत ही कम यूज़ होता है, सिर्फ जब कभी कभार जब पूड़ियाँ वगैरह बनती हैं तब यूज़ होता है। सब्जियों में हम सरसों का तेल यूज़ करते हैं, रोटियों पे घी यूज़ होता है, और कोई तड़का वगैरह लगाना हो तो उसमें घी यूज़ होता है। तो घी और सरसों का तेल या ऑलिव ऑयल जिसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, वो चीज़ें आप हेल्दी जो ऑयल है उनको यूज़ करिए जितना यूज़ करना है। और जहाँ पे हो सकता है कि अगर आपको ऑयल ना यूज़ करना पड़े, कोशिश तो ये कीजिए कि ऑयल ना यूज़ करें। आप पराठे की जगह रोटियाँ खाना शुरू कर दो, थोड़े दिन के लिए पराठे छोड़ दो और देखो कैसे आपकी बॉडी आपको साइन देती है बेटरमेंट के। आपको खुद ही फील होने लगेगा कि मैं बेटर हो रही हूँ या हो रहा हूँ। तो दोनों के लिए टिप्स है मेरे, विमेन और मैन के लिए। तो एक और चीज़ आप कर सकते हो,
सैलड ज़्यादा से ज़्यादा अपने डाइट में शामिल करो। अभी तो इतनी अच्छी अच्छी सब्जियाँ आना शुरू हो गई हैं, खीरा आ रहा है, खीरा खाइए आप, टमाटर खाइए, फ्रूट्स आएंगे अभी, फ्रूट्स को अपने ज़िंदगी में शामिल कीजिए। रोज़ आपको एक फ्रूट खाना है, ऐसा टारगेट बना लीजिए। स्नैक जो हम करते हैं ना, बहुत बहुत टफ हो जाता है कि स्नैक के टाइम पे हेल्दी चीज़ों के ऑप्शन ढूंढना। यहाँ पे ही गलती हो जाती है कि स्नैक हम खाने तो बैठते हैं वो चिप्स, लेकिन वो 2 चिप्स खा के ना बस नहीं होती, वो कहता है कि नहीं और खाओ और खाओ और खाओ। तो ये चीज़ को हमें छोड़ना है। अब एक मन कर रहा है कि कुछ स्नैक्स सा खाना है, तो स्नैक में आप सैलड ले लो, फ्रूट्स ले लो, फ्रूट्स लेके बैठ जाओ स्नैक में। मन कर रहा है कोल्ड ड्रिंक पीने का, वो सब छोड़ के आप कुछ हेल्दी ड्रिंक ले लो, घर में छाछ बना के पी लो, मसाला छाछ बना के पी लो, या फिर नींबू पानी पी लो, जूस पी लो घर में बना के। मतलब बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। आपको बस थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, थोड़ा सा अपना कन्वीनियंस को छोड़ के थोड़ा सा खुद की अपनी बॉडी चला के अपने लिए 2-4 चीज़ें हेल्दी बना लेनी है। मैं इस पर भी टिप्स आगे शेयर करती रहूँगी कि क्या हेल्दी ऑप्शंस हो सकते हैं ड्रिंक्स के, क्या हेल्दी ऑप्शंस हो सकते हैं ब्रेकफास्ट के या लंच के, उस पर भी हम जल्दी और बात करेंगे। फिलहाल आप इतना कर सकते हैं, जो मैंने टिप्स बताई, थोड़ा थोड़ा जहाँ हो सकता है वहाँ से कट डाउन करने की कोशिश कीजिए अनहेल्दी चीज़ों को। एक बहुत बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं ना, वो ये कि प्रोटीन प्रॉपर नहीं लेते हैं अपनी डाइट में। और स्पेशली अगर आप कोई फिजिकल वर्कआउट कर रहे हो, शुरू किया है आपने कुछ भी, चाहे वॉक करना ही क्यों ना शुरू किया हो, ऐसे में भी आपकी जो मसल्स टियर हो रही हैं उनको थोड़ा सा रिपेयर होने के लिए प्रोटीन चाहिए। और नॉर्मली भी आपको प्रोटीन तो चाहिए ही होता है ना, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं ध्यान देते हैं। तो थोड़ा सा देखिए कि आपकी जो डाइट है उसमें प्रोटीन प्रॉपर है या नहीं है, फाइबर है या नहीं है। फाइबर तो आप जैसे सैलड खाना शुरू करोगे, सब्जियां खाना जितनी ज़्यादा शुरू करोगे, फ्रूट्स लोगे, उससे आपको फाइबर प्रॉपर मिल जाएगा। प्रोटीन का भी ऐसे ध्यान रखना है कि हम जो ले रहे हैं उसमें प्रोटीन भरपूर है या नहीं है। अगर आप डेयरी के प्रोडक्ट्स लोगे, जैसे दूध पियोगे, अगर दही खा लोगे, इससे प्रोटीन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा नॉनवेज अगर आप खाते हो उससे आपको मिल सकता है, एग से मिल सकता है, दाल से मिल सकता है। दाल में थोड़ा कम होता है प्रोटीन कंपैरेटिवली दूसरे, लेकिन होता तो है ना। दाल आप ले सकते हो, बहुत सारे सोर्सेज हैं प्रोटीन के। मैं उस पर चाहूँ तो आप वीडियो बना दोगे, नहीं तो ऑनलाइन सर्च कर लो, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। सोया है, सोयाबीन है, पनीर है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो प्रोटीन को आप ज़्यादा शामिल करो, फाइबर को ज़्यादा शामिल करो, और जो कार्ब्स हैं उनको थोड़ा कम करो। जैसे कि कार्ब्स में चावल आ गए, रोटी आ गई। ऐसा नहीं है कि खाना नहीं है, बिल्कुल छोड़ देना है, खाओ, लेकिन थोड़ा कम कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी 3 रोटी खाते हो तो 2 रोटी खाना शुरू कर दो। चावल अगर आप बहुत सारा पेट भर के खा रहे हो तो उसको थोड़ा कम कर दो, नाप के चावल खाओ। 1 कटोरी खाना है या 1.5 कटोरी खाना है। मतलब दोनों का जो कंपैरिजन है ना, वो आप ये देखो कि अपनी डाइट में आप दूसरी चीज़ें ऐसी जो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हैं वो ज़्यादा ऐड कर रहे हो। सब्जी ज़्यादा खा रहे हो, सब्जी चाहे थोड़ी ज़्यादा खा लो अगर भूख ज़्यादा लग रही है, तो वही रोटी थोड़ी कम खाओ, चावल थोड़े कम खाओ और दाल ज़्यादा खाओ। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये देखो कि डाइट आपको भूखा नहीं मरना है, बस थोड़ा सा सोच के खाना है। तो खाने के तो बहुत सारे टिप्स मैंने आपको दे दिए। एक बात और मैं आपको बता दूं, आपकी फिटनेस में 70 और 30 का काम करता है। 70 आपकी डाइट, 70% अगर आपने अपनी डाइट पे ध्यान दे लिया, आप अपनी फिटनेस जर्नी में बहुत सही चलने लगोगे। 30% रोल होता है आपकी एक्सरसाइज का, फिजिकल वर्कआउट का। मतलब दोनों ही ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादातर डाइट का बहुत ज़्यादा हाथ होता है आपकी फिटनेस में रोड़ा बनने का या फिर उसको अच्छा करने का। तो डाइट पे आपको भरपूर पहले ध्यान देना है और साथ साथ थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज भी करना शुरू करनी है। अगेन मैंने जैसा बोला कि पहला फर्स्ट स्टेप ये लो कि आप अपनी बॉडी को बस ज़्यादा चलाओ, कैसे भी बस इसे चलाना है। फ़ोन पे बात कर रहे हो, खड़े होकर बात करो, घूम घूम के बात करो, एक जगह बैठ के नहीं बात करनी, ये रूल बना लो। फ़ोन पे अगर बात कर रहे हो, घूम घूम के बात करनी है। इसके अलावा हम ना बहुत आलसी हो जाते हैं कभी कभी। जैसे आसपास जाना है, कहीं कोई फ्रूट्स लेने जाना है, वेजिटेबल लेने जाना है, या आसपास कहीं भी जाना है ना, तो फटाफट से अपना गाड़ी निकाल लेंगे, अपना 2 व्हीलर निकाल लेंगे। थोड़ा सा पैदल चलने की भी आदत डालो, थोड़ा वॉक पे नॉर्मली चले जाओ, सुबह उठ के चले जाओ, शाम को चले जाओ, रात को खाना खाने के बाद चले जाओ। तो ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी को चलाना है, फर्स्ट हमारा टारगेट ये रहेगा। इसके अलावा अगर आप उससे ज़्यादा कुछ कर सकते हो, थोड़ा योगा कर लो, थोड़ा घर में एक्सरसाइज कर लो, कोई आसपास जिम है वो ज्वाइन कर लो, सोसाइटी का जिम है वो ज्वाइन कर लो, कोई जैसे पार्क होता है ना, ओपन पार्क में कभी कभी जिम वाली कुछ एक्सरसाइज के लिए इक्विपमेंट लगा रखे होते हैं, वहाँ जाना शुरू कर दो। मतलब कुछ भी करके बस अपनी बॉडी को ज़्यादा आपको वर्क में लाना है। लिफ्ट अगर आप यूज़ करते हो 2nd 3rd फ्लोर के लिए भी, तो आप थोड़ा सा सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर दो। तो थोड़ा थोड़ा करके अपनी बॉडी को थोड़ा वर्क में लाइए। मैं आपको बोलती हूँ, अगर आपने इतना भी कर लिया ना, थोड़ा सा जैसे डाइट पे अपना ध्यान दे लिया, थोड़ा सा फिजिकल वर्कआउट ज़्यादा कर लिया, डेफिनेटली आपको 10 से 15 दिन में विजिबल इफेक्ट दिखेगा।
वेट मशीन पे दिखे या ना दिखे, अपने इंचेस में दिखेगा, इंचेस में नहीं दिखे तो वेट मशीन पे ज़रूर दिखेगा। सिर्फ एक चीज़ पे के भरोसे मत रहिए कि वेट नहीं दिख रहा, वेट नहीं घट रहा। हो सकता है आपके इंचेस लूज़ हो रहे हो सकता है फैट कम हो रहा हो। वेट जो लॉस है ना, वो बहुत ही गलत टर्म है एक्चुअली। वेट लॉस हमें नहीं करना होता है, हमें एक्चुअली फैट लॉस करना है, हमारी बॉडी का फैट चला जाए। ऐसा नहीं है कि हमारी मसल्स ही लूज़ हो जाए और उसके चक्कर में वेट मशीन पे तो वेट कम आ जाएगा लेकिन पता चला हमारी मसल ही लूज़ हो गई। नहीं, वो नहीं करना है हमें सिर्फ फैट लूज़ करना है। तो सिर्फ और सिर्फ वेट मशीन के भरोसे ना रहिए, अपने मेजरमेंट पे ध्यान दीजिए। मेजरमेंट अगर दिख रहे हैं आपको, चेंज हो रहे हैं, आपका जो साइज़ आप पहनते थे कपड़ों के वो चेंज होने लगेंगे, आपके फेस में या जैसे आप दिखते हो उसमें अंतर आने लगेगा। बहुत सारी चीज़ें जिससे आप ट्रैक कर सकते हो कि आपका वेट लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है, सॉरी फैट लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बने रहो मेरी सीरीज़ में, और बहुत सारे टिप्स भी शेयर करूँगी। कोई सजेशन हो आपके पर्टिकुलर, आपको जानना चाहते हो फिटनेस से रिलेटेड, वो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी। तो चलो आज के लिए इतना ही, और मैं होप करती हूँ कि जिसने भी अभी बिल्कुल भी अपनी फिटनेस पर नहीं ध्यान दिया है, ये वीडियो देखने के बाद आप पक्का से इन टिप्स को फॉलो करके अपनी फिटनेस की जर्नी शुरू करने वाले हो। ठीक है, साथ में शुरू करते हैं, साथ में फिट होएंगे। ठीक है ना, लाइक करना इस वीडियो को पसंद आई हो, और बने रहो मेरे चैनल पे ऐसे ही और भी वीडियोस देखना इस सीरीज़ की। और वो करने के लिए क्या करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, ताकि आपको सारी वीडियोज़ के मेरे नोटिफिकेशन आते रहे। नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना और बने रहो ऐसे ही। अभी मैं चलती हूँ, मिलूंगी अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।